चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा है, सभी लोग अपने बुक्स में देखेंगे। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हल करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहे जांच करना है हमको, बताना है कि n का क्या कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड संख्या पांच पर समाप्त होनी चाहिए। इसमें समाप्त होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 5 पर समाप्त होनी चाहिए। क्लियर है। हम लोगों को प्यारे बच्चों ये पता है कि अगर क्या है कि अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो संख्या 5 पर समाप्त होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या हमारा 5 आता है इसका गुणनखंड करने पे। आपका क्वेश्चन में दे रहा 4 की पावर n। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में दे रहा 4 की पावर n पर विचार करना है। हमने लिख लिया 4 की पावर n। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर कितनी लगी n। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर के ऊपर पावर लगाए तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 2n। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि गुणनखंड करने पर हमारे पास केवल 2 बनना है। कितना बनना है, 2 बनना है। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 है। केवल संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, 2 के अलावा कोई संख्या नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं और कि 2 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है। अन्य संख्या नहीं है। 2 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है। अगर 2 के अतिरिक्त अन्य संख्या नहीं है, और हमने क्या बताया कि अंक अगर शून्य पर समाप्त हो रहा है तो गुणनखंड में 5 आपका आना चाहिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 नहीं है। तो लिख सकते हैं इसलिए कह रहा था इसलिए कोई संख्या n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस
ये पूछ रहा था कि क्या शून्य पर समाप्त होगी, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है, कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो शून्य पर समाप्त होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर गुणनखंड करने पे लास्ट में हमारे पास 5 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या हमारे पास 2 है, 2 के अतिरिक्त तो कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए कोई संख्या n के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने किया है बस उसको क्या लिख देना है आपको, भाषा के रूप में उसको लिख देना है, ठीक है, अपनी मौखिक भाषा के रूप में उसको लिखित भाषा में लिख देना है। क्लियर है, आप लोग नोट करिए इसको।